हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2। आपको प्रश्नावली 6.2 क्या है, आप इस पर ध्यान देते। सवाल आपके पास है कि आकृति 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है, तो 1 में ईसी ज्ञात करना है और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपके पास दो आकृति दी गई है। आपके पास आकृति एक है ए बी सी, एक त्रिभुज है। इसमें आपको जो है डी समांतर किसके दिया है, बीसी। दूसरी आकृति भी क्या है, ए बी सी है, इसमें डी समांतर किसके दिया है, बीसी के। तो ध्यान दो, तो आपको जब रेखा समांतर होती है, जब रेखा क्या होती है, समांतर, तो जो भुजाएं होती है समानुपातिक। ये प्रमेय आपकी एक लगेगी, जिसको हम थेल्स की प्रमेय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका दिया है डीई समांतर बीसी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये प्रमेय एक से है। अब ध्यान देना है कि आपके पास एडी कुछ दिया, देखो एडी बराबर कितना दिया, 1.5, तो एडी के स्थान पे 1.5 बटे डीबी के स्थान पे कितना रखोगे, 3 बराबर है, बराबर लगाओ। एई के स्थान क्या रखोगे, 1 बटे ईसी। आपको ज्ञात करना नहीं पता, इसको हम ईसी लिखते हैं। अब ध्यान दो, जब दशमलव हटेगा तो यहां से क्या बढ़ जाएगा, 0, तो क्या हो गया 15, 15 एक कम 15, 15 दूना 30। तो जो आपका आ जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान से देख लो, जो आपका आएगा 1/2 बराबर 1/EC। इस वाले की इधर गुणा इस वाले का इधर, तो जो आपका आएगा EC एक कम EC, एक एक कम 2 एक कम क्या हो जाएगा 2। तो आपके यहाँ से जो EC का मान आ गया, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। ये आपको पहला हो गया। उसी प्रकार से आपको दूसरा करना है। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरे में वही चीज कह रहा है कि यदि ए बी सी, एक हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इसमें भी दिया डी समांतर किसके है, बीसी। डी किसके समांतर है, बीसी के। जब ध्यान दो, डीई समांतर किसके है, बीसी के। डी बीसी के समांतर है, पर में एक लगेगी, क्या होगा, ए डी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। अब ध्यान से इसमें ए देना है, क्या क्या दिया है, एडी नहीं पता, एडी ऐसे ही रहेगा, बटे डीबी, डीबी कितना है 7.2, इसको लिख देते हैं, बराबर ए कितना है 1.8 बटे ईसी कितना है 5.4। यहाँ देखो, दशमलव के बाद एक नंबर, दशमलव के बाद एक नंबर, सेम सेम नंबर है, दशमलव दशमलव क्या है, कैंसिल। क्या बचेगा आपका, एडी बटे 7.2 बराबर यहाँ से बचेगा 18, यहाँ से बचेगा 54। अब ध्यान दो, 18 से काट दो, 18 2 54, तो आपका जाएगा एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। अब यहाँ भाग कर इधर क्या करें, गुणा, तो एडी बराबर 7.2 बटे क्या रहेगा 3, 3 से काट दोगे तो एडी बराबर आपको हो जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी कितना आएगा 2.4। यहाँ से जो आपका एडी आ गया 2.4 आ गया, यहाँ जो आपका ईसी आ गया कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आप पहले इसमें कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो एक त्रिभुज आपको क्या दिया है, पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, पी क्यू आर पर दिया है, क्या दिया, ध्यान देना, पर बिंदु ई और एफ। पी क्यू पहले क्या दिया, पी क्यू पर एक बिंदु क्या स्थित है, ई। उसके बाद पी आर पर क्या बिंदु स्थित है, एफ। इसको ऐसे मिला देते हैं। तब आपको ये चेक करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर। यानी जो ई एफ है समांतर किसके है, क्यू आर। यानी आप ये दर्शाना है ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर। देखो समांतर कब होगा, ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, यदि आपको भाई ई एफ समांतर क्यू आर आपको लाना है। ये समांतर कब होगा, यदि
पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ बटे एफ आर। अब आपको इसमें जो दिया इसको रखने पर अगर दोनों पक्ष क्या आ जाते हैं बराबर तो समांतर है, नहीं तो नहीं है। चेक करते हैं तो हो जाएगा 3.9 बटे तो P का स्थान पे 3.9 ई का स्थान पे 3 बराबर पी एफ कितना है 3.6 बटे एफ आर कितना है 2.4। दशमलव हटेगा 0 बनेगा, दशमलव के बाद सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो 39 बटे 30 बराबर 36 बटे 24। ध्यान दो कट जाएगा, 3 से काटोगे 33 39 3 दहम 30 6 छम 36 6 चौको 24। तो जो आपका आ गया है 13 बटे 10 बराबर 6 बटे 4। अब ध्यान दो 13 बटे 10 बराबर 6 बटे 4 हो ही नहीं सकता, इसलिए बराबर नहीं है। तो लिख दोगे पीई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। इसलिए तो क्या हो जाएगा ई एफ समांतर नहीं है, क्या हो जाएगा क्यू आर। ये जो रेखा होगी समांतर नहीं आएगी। जो इस त्रिभुज में आपने ई और एफ माना है इसमें आपकी जो रेखा है वो समांतर नहीं आएगी। ये दूसरे में पहला हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा दूसरा क्वेश्चन इसमें का है आपका। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, P बराबर 4 सेंटीमीटर, EQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और FR कितना है 9। ध्यान देना होता क्या है आपका भाई समांतर चेक करना है तो PE बटे QE बराबर PF बटे क्या हो जाएगा FR। ध्यान देना PE बटे EQ PF बटे FR। अब यहाँ रखो PE का स्थान पे 4 बटे EQ का स्थान पे 4.5 बराबर PF के स्थान पे 8 बटे इसके स्थान पे 9। अब ध्यान दो यहाँ जब दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा हो जाएगा 40 बटे 45 बराबर 8 बटे 9। तो 5 8 40 5 45 तो आपका जाएगा 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9 बराबर आ रहा है, इसलिए पी एफ बटे पी बटे क्यूई बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर। इसमें देखो बराबर आ गया इसलिए समांतर है, अगर बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरे में का आपको लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा है। तीसरा ध्यान देते हैं आप दिए पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर 0.8, पी एफ कितना 0.36। अब ध्यान देना अब यहाँ पर वो दिया क्या क्या है इस पर देखते हैं। पी क्यू यानी पूरी लेंथ दी है, उसके बाद दिया है पी आर इसकी भी पूरी लेंथ दी है, फिर क्या दिया है पीई दिया है, पी और ई और दिया है पी और एफ। आपको क्यू और ई वाला नहीं दिया है, इसको आप निकाल सकते हो। ध्यान दो जो ई क्यू हो जाएगा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू में से पीई घटा देगा, यानी पी क्यू माइनस पीई। तो यहां से जो आपका ई क्यू आ जाएगा पी क्यू कितना है 1.28 माइनस करोगे पी कितना है 0.18। जब इसको घटाओगे तो हो जाएगा देखो 8 में से 8 जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 यानी 1.10। उसी प्रकार से इसको ध्यान दोगे पी आर कितना है 2.56 और आपको पी एफ दिया है 0.36। तो एफ आर नहीं है तो एफ आर बराबर हो जाएगा पी आर माइनस का पी एफ घटा दो तो एफ आर बराबर आ जाएगा, घटाओ इसमें पी आर कितना है 2.56 माइनस पी एफ कितना है 0.36। घटा दोगे 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया
सॉरी 5 में से 2 गया, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 में से 0 गया 2, यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, तो आपका आ गया। अब यहाँ रखोगे पी क्यू, सॉरी इसको नहीं, अब ये आ गए तो यहाँ पर में 1 लगाओगे, क्या हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो पी के स्थान पर क्या लिखोगे 1 दशमलव कितना आया 10, सॉरी यहाँ देख लेते हैं पी कितना है 0.18 बटे, उसके बाद क्या आया है ई क्यू कितना है आपका 1.10 बराबर पी एफ कितना है पी एफ 0.36 बटे एफ आर कितना है एफ आर आपका है 2.20। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर, दशमलव के बाद 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 18/110, 36 बटे 220, यहाँ से 2 से काट दो, 18 दूनी 36, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 18/110, 18/110 आ रहा है, बराबर आ रहा है तो 18/110 बराबर 18/110 सेम आया है, इसको अब ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, जब बराबर है तो लिख दोगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, जब बराबर आ गया इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका हो जाए ई एफ समांतर क्या हो जाएगा क्यू आर। आपको इसमें देखना था, आपको पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी है, ये वाला नहीं दी थी, तो इनमें से क्या कर दिया गया घटा के निकाल लिया गया। उसके बाद निकालने के बाद जो आया आपको परमेय 1 पर आपको रख दिया गया है, परमेय 1 पर रखने के बाद आपको देखना है अगर बराबर आ रहा है समांतर है, नहीं तो नहीं है, तो यहाँ रखने पर बराबर है इसलिए समांतर है। ये आपका दूसरे का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो 6.2 का आपका तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में यदि LM समांतर CB, जो LM है समांतर किसके है CB के, और LN समांतर क्या है CD, LN समांतर किसके हैं CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। आप ये सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो ध्यान देते हैं त्रिभुज, अब पहले देखें किसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब क्या दिया है LM समांतर CB है, जब समांतर है इसलिए क्या हो जाएगा भैया AM बटे AB बराबर AL बटे LC, प्रमेय से किससे हो जाएगा थेल्स की प्रमेय के आधारभूत प्रमेय से। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना त्रिभुज किसमें BDC में या BCD में, सॉरी ADC में, यहां ध्यान देना ADC में, जब ADC में देखोगे क्या दिया है ADC में आपको दिया है LN समांतर CD दिया है, LN समांतर CD है इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा AN बटे AD बराबर हो जाएगा AL बटे LC। अब ध्यान से देखो इसको हम मान लेते समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो AM बटे AB बराबर AL बटे LC, AL बटे AD बराबर AL बटे LC। अब देखो समीकरण 1 और दोनों बराबर दिख रहा है, तो जब समीकरण 1 और 2 बराबर दिख रहे लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, जब देखो ये वाला इसके बराबर है ये वाला भी इसके बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो इसलिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था, आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये आपका इसमें का तीसरा क्वेश्चन 6.2 का तीसरा कंप्लीट हो गया, आप लोग इससे नोट कर लीजिए।
अब 6.2 का आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है कि आकृति में यदि DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो DE जो है समांतर किसके हैं, AC के हैं, और DF समांतर जो है किसके, AE के हैं। तो हमको जो जो दिया इसको लिख देते हैं। दिया है DE समांतर AC और DF समांतर AE, तो सिद्ध क्या करना है आपको, BE बटे EF बराबर BE बटे BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसमें समांतर क्या दिया, DE समांतर AC, तो आपको कह देखो इसमें DE समांतर क्या है, AC, तो किसमें देखो त्रिभुज BAC में, ठीक हो गए, त्रिभुज BAC में, किसमें देखें, त्रिभुज BAC में, तो आपको दिया है DC समांतर क्या दिया है, DE समांतर AC। डी रेखा जो है किसके समांतर है, AC के। ये दोनों जो रेखाएं आपस में समांतर है, तो यहाँ शीर्ष क्या होगा, B होगा। जब शीर्ष B होगा तो हम कहां से देखेंगे, B से। तो देखो पन में एक लगाओगे, क्या हो जाएगा, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर यहां से हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे EC। अब ध्यान देना, अब इसी प्रकार अब क्या समांतर दिया है, DF समांतर AE। देखो जो ये DF रेखा है किसके समांतर दिया है, AE, तो ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है, तो यहां से शीर्ष क्या हो जाएगा, B होगा। तो यहां देखोगे त्रिभुज BAE में क्या हो जाएगा, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर होगा यहां से BF बटे FE। ये आपको प्रमेय नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, अब ध्यान दो, समीकरण 1 में भी क्या दिया, BD बटे DA, यहाँ भी क्या दिया, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BE बटे EC है, BD बटे DA बराबर क्या है, BF बटे EF है। तो ध्यान दो, जब इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपको क्या है, BD बटे DA बराबर BE बटे EC, और समीकरण 2 क्या है, BD बटे DA बराबर BF बटे FE। तो यहाँ हो जाएगा इसलिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC। यही आप क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपको आता कहाँ, प्रमेय नंबर 1 से। जब रेखाएं समांतर होंगी तो भुजा क्या होती, समानुपाती। ये आपका 6.2 के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपका 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसके लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।